66 एकड़ जमीन है, लेकिन अगल बगल से पूरा चपक के खा दे है। बरसात में कहाँ जाए भैया, आए बरसात में सरकार देवत है, इंदिरा आवास देवत है, तो काबर देवत जगह हमारे नहीं रहती, काबर देती सो है। प्रशासन के ही फंड से बना मकान अब अवैध हो गया है। ये जो लोग हैं इन्होंने ही चुनकर सदन में भेजा है। सरकार दावा करती है कि वे गरीबों की सुनती है। सरकार एक्चुअली अपने विधायकों के लिए काम करती है, अपने जनप्रतिनिधियों के लिए काम करती है। उन जनप्रतिनिधियों को जो चुनकर भेजता है उनसे इन सरकारों को कोई वास्ता नहीं होता, प्रशासन को कोई वास्ता नहीं होता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नकटी गांव में है इस वक्त हम, और नकटी गांव में ये आपको तालाब दिख रहा होगा। ये पहले खदान हुआ करता था, यहाँ से पत्थर खनन किया गया और उसके बाद ये ये अब तालाब का रूप ले लिया है। पानी में लोगों के नहाने और बाकी चीज़ों के काम आता है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि कभी यह शहर जब बन रहा था, रायपुर बन रहा था, नया रायपुर बना था, तो यहाँ से पत्थर खदान था, यहाँ से पत्थर ले जाया जाता था कंस्ट्रक्शन के काम के लिए। अब इसी नकटी गांव में करीब 85 मकानों को तोड़कर विधायकों के बंगले बनाने की तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं ये हलचल जो लोग नज़र आ रहे हैं, ये उस हलचल का हिस्सा है कि यहाँ कभी भी प्रशासन का बुलडोजर पहुँच सकता है और मकानों को ज़मींदोज़ करने का काम शुरू कर सकता है। बीती रात 3 रात नकटी गांव के जो लोग हैं वो सोए नहीं हैं, इसी डर से कि उनके जो आशियाने हैं वे कभी भी बुलडोजर के निशाने पर आ सकते हैं। और उन्होंने काफ़ी कोशिश की, सांसद तक गुहार लगाई, पूर्व विधायक तक पहुँचे। विधायक से अब हालिया जो विधायक हैं अनुज शर्मा, उनसे इन्हें कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि पिछले करीब 1.25 साल से जो इनकी लड़ाई चल रही है उसमें अभी तक उनकी तरफ से कोई बड़ी मदद उन्हें नहीं मिली है। और अभी भी ये जो इस गांव के जो युवा हैं इस उम्मीद से हैं कि शायद कहीं से कोई किसी की कृपा हो और इनका गांव बच जाए, ये 85 घर जो हैं वो बच जाए। आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे मेरे स्क्रीन पर, आपको टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर ये तस्वीरें नज़र आएंगी कि लोग कैसे अपने मकानों के जो सामान है उसको खाली करना शुरू कर चुके हैं। फर्नीचर है, बाकी जो दीगर सामान है उनको धीरे धीरे निकालना शुरू कर चुके हैं। और कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे कि पुलिस किस तरह तैयारी में जुट गई है। बैरिकेड्स आ रहे हैं, गांव के जो रास्ते हैं दोनों रास्तों को रोक कर यहाँ पर बुलडोजर जब घुसेगा तो किसी की एंट्री नहीं होगी। किसी तरह की उनकी जिस कार्रवाई को वो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कह रहे हैं उस कार्रवाई में बाधा नहीं होगी, ये हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस यहाँ जो रह रहे लोग हैं जिनके मकानों को ज़मींदोज़ करने प्रशासन का बुलडोजर पहुंच रहा है वो करीब 85 मकान हैं और ये कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। करीब आधी सदी बीत चुकी है, 40-50 साल से ज़्यादा अरसे से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। और आप देख सकते हैं उन तस्वीरों में कि कैसे कई सालों से जो अपने सपनों से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके जो सपनों का अपना मकान बनाए थे, सपनों का घर बनाए थे, वो अब इन्हें छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि प्रशासन की तरफ से 48 घंटे का अल्टीमेटम 26 जून को दिया गया। 28 जून को वो अल्टीमेटम की तारीख शाम 7 बजे के लगभग वो अल्टीमेटम का जो समय था वो पूरा हो चुका। उसके बाद से कभी भी बुलडोजर आने की आशंका थी। तो हम जब कल 48 घंटे बीतने के बाद हम नकटी गांव पहुँचे, यहाँ लोगों से बात की, क्योंकि वो 48 घंटे का जो अल्टीमेटम था वो समय समाप्त हो रहा था, लेकिन उस वक्त तक कोई हलचल नहीं हुई। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि शायद चूँकि पिछले वर्ष भी जब यह आंदोलन शुरू हुआ था नकटी गांव में विधायकों के बड़े बड़े बंगले, आलीशान बंगले बनाने की कवायद शुरू हुई थी, तब पूर्व विधायक जो देवजी भाई पटेल हैं वो इन गांव के लोगों का दर्द समझा, उनके लिए लड़ने के लिए सामने आए थे। और उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल जो सांसद हैं रायपुर के, उन्होंने भी हस्तक्षेप किया और मकान करीब राहत मिली, काफ़ी आश्वासन मिला, इन्हें आश्वस्त किया गया, गारंटी दी गई कि इनके मकान नहीं टूटेंगे। लेकिन आप नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह अब इनके जो मकान हैं जिनमें कई सालों से रह रहे थे, 2-3 पीढ़ी बीत चुकी, उन मकानों को अब ये छोड़ने वाले हैं। इन कच्चे मकानों को छोड़कर अपनी ही जगह पर, अपनी ही ज़मीन पर, अपने पुरखों की ज़मीन पर इन्होंने पक्का मकान बनाया था।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्हें बकायदा सरकार की तरफ से फंड दिया गया और इन्होंने मकान बनाया, लेकिन अब उन्हीं प्रधानमंत्री आवास वाले घरों को प्रशासन कह रहा है कि ये जो है ये अवैध है और इसे हम गिराएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्वीकृति वर्ष 2017-18, हितग्राही का नाम राजकुमार यादव, सुधरू यादव, सम्मानपुर नकटी, नाम सम्मानपुर है, लेकिन इस सम्मानपुर गांव का नकटी का सम्मान जो है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि इस इलाके के 85 मकान जो हैं वो नेस्तनाबूद होने वाले हैं, प्रशासन की बुलडोजर का शिकार होने वाले हैं और कभी भी जमींदोज किए जा सकते हैं। ये सारे मकान प्रशासन की निगाहों में है, प्रशासन की नज़र में है, क्योंकि यहाँ विधायकों के, जिन विधायकों को आप चुनकर भेजते हैं, ये जनता जो है वो चुनकर भेजी है, अपने वोटों का इस्तेमाल करते हुए उन विधायकों के लिए इनके अपने मकान जो है टूटने वाले हैं। ये एक और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना घर है। यहाँ कमला यादव का मकान है, सम्मानपुर गांव है, हितग्राही आवास है, ये भी टूटने वाला है, क्योंकि अब तक जो प्रशासन ने यहाँ 1,20,000 स्वीकृत राशि दिया हुआ है, 90 मानव दिवस में तैयार किया गया है, साफ साफ लिखा आप अपनी मोबाइल की टीवी की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यह भी मकान स्वीकृति वर्ष 2024-25 था, 1,20,000 रुपये स्वीकृत किया गया, जनपद धरसीवां था, हितग्राही का आवास का ID लिखा हुआ है, मनरेगा राशि 90 मानव दिवस सब दी हुई है। लेकिन अब जो सबसे अहम बात है मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह जो मकान है जो इन्होंने बड़े अरमान से बनाया था 24-25 में, उधर 17-18 वर्ष में, यह अब टूटने वाला है, क्योंकि प्रशासन की नज़र में यह मकान जो है अवैध कब्जाधारी के तौर पर है। प्रशासन के ही फंड से बना मकान अब अवैध हो गया है। ये भी एक सोचने वाली बात है, और किसके लिए? उन विधायकों के लिए जिन्हें ये जो लोग हैं इन्होंने ही चुनकर सदन में भेजा है। अब उन्हें चूंकि आलीशान बंगले चाहिए, तो उन विधायकों के लिए ये जो मकान है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान है, कुछ इंदिरा आवास योजना के तहत मकान है, ये सब मकान अब टूटने वाले हैं। देख सकते हैं पहले कैसे कच्चे घर हुआ करते थे, अब ये कच्चे घर जो हैं, जब ये इनकी जगह पे इन्होंने बड़े पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए, तो अब उन्हें अवैध बना दिया गया है। यहाँ मीटर है, यहाँ नल घर योजना के तहत नल लगा हुआ है, यहाँ हर घर बिजली के तहत बिजली के मीटर लगे हुए हैं, लेकिन अब यह अवैध मकान है। यह बहुत हास्यास्पद बात है कि सरकार दावा करती है कि वे गरीबों की सुनती है, गरीबों के लिए काम करती है, लेकिन वो आपको नज़र आ सकता है कि सरकार एक्चुअली अपने विधायकों के लिए काम करती है, अपने जनप्रतिनिधियों के लिए काम करती है। उन जनप्रतिनिधियों को जो चुनकर भेजता है, उनसे इन सरकारों को कोई वास्ता नहीं होता, प्रशासन को कोई वास्ता नहीं होता। आप देख सकते हैं कि किस तरह 3 रात 26-25 जून का आदेश है। आप वो आदेश हम आपको उस अपने स्क्रीन में दिखा रहे हैं। ये आदेश देख लीजिए, अलग अलग 85 आदेश नोटिस जो है वो निकाला गया है। ये नोटिस में 25 जून की तारीख लिखी हुई है, 26 जून को इस नोटिस की तामीली हुई है, और 26 जून के बाद 28 जून की शाम 7 बजे वह जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था वो समय समाप्त हो चुका है। 48 घंटे के बाद कभी भी प्रशासन आकर यहाँ कार्रवाई कर सकता है, ये उनके नोटिस में लिखा हुआ था। लेकिन अब वह नोटिस जो है, उस नोटिस की मियाद जो है ख़त्म हो चुकी है, और अपने मकान तो बचाने में नाकाम रहे, क्योंकि सांसद ने बीच का रास्ता निकालने की बात कही, लेकिन वो बीच का रास्ता क्या है वह किसी को नहीं पता। वो ना गाँव वालों को पता है, ना ग्राम पंचायत से जुड़े लोगों को पता है, ना खुद सांसद को पता है कि बीच का रास्ता क्या होगा। ये गौर करने वाली बात है। थोड़ा थोड़ा जमा करके जिन मकानों को इन्होंने घर बनाया था, जिन्हें अपना आशियाना बनाया था, वह अब टूटने वाला है। प्रशासन का बुलडोजर उस पर चलने वाला है। तो पिछले 3 दिनों से नकटी में लगातार हम नकटी से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। पहले हमने उस 48 घंटे जब वह नोटिस आया तो नोटिस के बाद के लोगों का दर्द दिखाया। फिर हमारी टीम आई, जब ये सांसद से मिलने गए, ट्रैक्टर में ही बैठ के उनकी तकलीफ़ को जानने की कोशिश की, उन्हें क्या आश्वासन मिला सांसद की तरफ से, वो बात रखी। फिर इसके बाद जब यह जानकारी हुई, सबसे अहम बात है कि देवजी भाई पटेल जो पूर्व विधायक हैं इस इलाके के, भाजपा सरकार के ही भाजपा के कद्दावर नेता हैं, उनसे भी हमने बात की और उन्होंने इसे साफ साफ सरकार को तुगलकी सरकार की तरह काम करने वाला सरकार बताया है।
जब यह तैयारी हुई, प्रशासन ने इसके लिए करीब 100 कोटवारों को दरसिंवा से इकट्ठा किया, खरोरा में एक सामुदायिक भवन में रखा। उसके बाद अलग अलग थानों से बलों को इकट्ठा किया गया, माना पीटीएस के पास बल पहुंचा। कुल मिला के जब प्रशासन ने अपनी जमींदोज करने वाली बुलडोजर की कार्रवाई की पूरी तैयारी शुरू कर दी, लोगों को पता चला, तब से ये सहमे हुए हैं और अपने सामानों को धीरे धीरे निकालने लगे हैं, ताकि मकान तो बचाने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन जो सामान है वह किसी तरह बच जाए। नकटी के 85 घर के लोग, मकान के लोग अपनी जिनसे मदद मांग सकते थे, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, सबसे मदद मांग के जब थक गए, तब उन्होंने अपने ही सामान को निकालना शुरू कर दिया है। नकटी गांव में अभी तक आप लगातार हमारे स्क्रीन पर वो वीडियो देख रहे हैं, जिसमें लोग अपने मकानों से सामान निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनका मकान कभी भी प्रशासन का बुलडोजर आके जमींदोज कर सकता है। गांव के कुछ लोग हैं, हम इस वक्त गांव के मेन चौराहे पर हैं, चौक पर हैं, पंचायत भवन के पास में है। ये मकान तोड़ने का काम शुरू होने वाला है, प्रशासन का बुलडोजर कभी भी आ सकता है। क्या आप तो बरसात में कहाँ जाए भैया, आए बरसात में क्या करेंगे आप लोग? मकान अब रुकना चाहिए ना, बरसात के बाद जो भी नहीं, प्रशासन नहीं रुक रहा, आप लोग क्या करेंगे? अब हमन काय करबो भैया, यही धरना धर के बैठबो, मरन तन बाचन तो अब कहाँ जाबो भैया, जगह भूया नहीं है, काकर घर में जा घुसबो। देखो आप मन जगह रहे बर हमन ला है, देखो ना रायपुर आओगे है नहीं, फिर आप मन के घर में जाबो भैया, छोड़ के कहीं जा नहीं सकन। एक तरफ लटोर तो दूसरा तरफ हम तंबू तान के तान रहिबो, लेकिन वो जो है शासन है ना, वो हमला बोले है कि बस 4-6 महीने नहीं टूटेगा, ऐसे करके बोले है। वो इतना झूठा सरकार है, वो सरकार ला हम यहाँ बुलाना चाहतन, और आप मन के यदि आदेश हो ही तो बुलवा यहाँ कि बोले काबर थे हाँ कि 4 महीने नहीं टूटे, 4 महीने रूखी, भरे बरसात में हमारे बीवी बच्चा है, छोटे छोटे बच्चा कहाँ जाही। हम वही आपसे निवेदन है, आप लोग पूछा था, बता क्या कर बोतेला। और तो एक तरफ तोड़ना चाहता था ना, तो एक तरफ हम तंबू तानना चाहता था। तो मैं तंबू तान के रहेंगे? तंबू तान के रिबो, हम कहीं जान नहीं, हमारे जन्मभूमि गाँव छोड़ के। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? हमारे तो भैया 30 से 64 साल उम्र हो गए है, यहीं पैदा हुए हैं? बस यही पैदाशी है, हम कहाँ जाबो। इसे अवैध क्यों बताया जा रहा है? आप लोग पुराने लोग, आप अच्छे से बताएंगे क्यों प्रशासन इसे अवैध क्यों बता रहा है? ये है भैया, हमारे गांव के जितने भी बुजुर्ग है पहले का, उन लोग जो है गौ चरागन के लिए छोड़ा इस जमीन को। 66 एकड़ जमीन है, लेकिन अगल बगल से पूरा चपक के खादे है। 66 एकड़ जमीन है ये। कितना एकड़ बता रहे हैं इसको? इसको अभी बता रहे हैं लगभग 56 एकड़। और पीछे जो ये कमर्शियल है, जो प्राइवेट बिल्डर्स लोग हैं, वो भी इसी गांव का है। बहुत सारा जमीन दबा दे हमारे वहाँ। तो उसको निकालने के लिए कभी कोशिश नहीं की क्या? कोशिश किए हैं, पटवारी आए है, आई आ रहा है, तहसीलदार आए है, खाली नापा होते उधर से नापा होते, जरीब हमारे गांव खार में पटका थे। हम क्या बोले, लो चारों तरफ से नापो, चारों का सीमांकन का आवेदन लगा सब गांव किसान मन ला, जैसे बनरसी है, बड़ौदा है, रामचंडी है, तो वो नहीं हो, काबर नहीं हो कि हमारा पटवारी मन सब पार्टी साथ में आया है। मतलब बड़े बड़े बिल्डर्स के लिए काम बड़े बिल्डर्स का काम करे थे, और छोटे किसान के ला कौन सुनने वाला बात नहीं है। किसानों की सुनवाई तो वैसे भी कहीं नहीं, ऐसे कहीं नहीं हो। भले सरकार दावा करे कि वो किसानों की सरकार दावा करे, किसान आत्महत्या करके मर जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। फैक्ट्री वाला कहीं मरेगा तो दौड़ के जाएगा वापस उसके पास। फैक्ट्री में कोई मर जाएगा तो उनको बचाने के लिए जाएगा। ऐसा तो है भैया, शासन है। अब तो तोड़ू कहा था तो तोड़, हम एक तरफ से तोड़बे ना, तो हम एक तरफ तो तंबू तान के रहिबो। कई सारे मकान में गांव घूम रहा था, कई सारे मकान जो है प्रधानमंत्री आवास के हैं, पैसा दिए 1,20,000 रुपए और मकान बनाए। तो लोग जाहिर सी बात है अपना कर्जा करके मकान बनाएंगे। 1,20,000 में तो मकान बनने वाला नहीं, सेफ्टी नहीं बन सके भैया, तो मकान कहाँ से बनी जी? है कितना कितना कर्जा लिए हैं सब? वो अपन सुविधा देख के ले बेचारा मन है 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख। अब भाई ते हाँ हमला देख, कुत्ता ला पाले हस तो तू करके बलाबे तो खाना खाए बर दौड़त आई, उस टाइप के खाना दे के ते फिर लगावत हस, तो फिर का मतलब तो सरकार से। एक कारण हम कहा था ते तोड़बे तो हम एक तरफ तंबू तान, हम सब तैयारी करके रखे।
अलित मार के झला मारबे से मतलब तंबू तानेंगे ही। बिल्कुल तानेंगे हम अपन गांव जन्म आप लोग युवा हो, मतलब क्या आप लोगों का क्या मानना है जो सरकार कार्रवाई कर रही है? सरकार कार्रवाई करा थे, नहीं करना रही से। अभी परसों गए हैं दोपहर के, तो आश्वासन दी से कुछ व्यवस्था बनाबो करके आए बरसात नहीं तोड़ेंगे किसी का भी ईमान वगैरह बड़ी संसद है, बाकी नहीं तोड़ना रही से। बोला गलत, बहुत गलत कर से सरकार भाजपा वोट देने पूरा वोट मांगला रही से। सरकारी नल जल हो है, बिजली लगे है। अभी मोर घर में खुद मीटर लगा गई सभी नया मीटर। कब? एक हफ्ता पहले। एक हफ्ता पहले? हाँ मीटर लगे सब, ये दे दिखा दूँ अभी, ये दे पुराना मीटर लगी निकाल के स्मार्ट मीटर लगे से। हाँ अब उसको उखाड़ेंगे फिर अब उसको उखाड़ेंगे। सरकार देवा थे, इंदिरा आवास देवा थे, तो काबर देवा, जगह हमारी नहीं रहती तो काबर देती सो है। यही बात मैं बोल रहा था कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दे रही है, इंदिरा आवास योजना के तहत इंदिरा दे रही है, नल जल घर योजना के तहत नल लगाए जा रहे हैं, मीटर हर घर बिजली पहुंचाने की नियत से 100% घरों में बिजली पहुंचाना है तो मीटर लगाए जा रहे हैं। अब वही मकान जिन पर सारी सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं, वही मकान अब अवैध ज़मीन पर बताए जा रहे हैं, कब्जाधारी कब्जे में बताए जा रहे हैं। सरकारी ज़मीन लोगों के कब्जे में, ये दावा किया जा रहा है। मैं जो सबसे अहम बात है, सत्ता शासन सुनने को तैयार नहीं है, शासन से लोग नहीं आ रहे हैं, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। सांसद के है, सांसद ने कहा कि बीच का रास्ता निकालिए, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह की तैयारियाँ हैं, बुलडोजर बाउंड्री पर, जो गाँव की बाउंड्री है, बॉर्डर है, वहाँ पर आकर बुलडोजर खड़े हो गए हैं। लेकिन इस सारी चीज़ों में मैं एक चीज़ जो मेरा एक कंसेंट है कि विपक्ष कहाँ है। जो सबसे बड़ी बात है कि जब सत्ता किसी की नहीं सुनती तो विपक्ष सुनता है, विपक्ष लोगों के मुद्दे उठाता है, जनता की आवाज़ उठाता है। लेकिन क्या जब आलीशान बंगलों के लिए जो सत्ता पक्ष के विधायक तो साथ दे रहे हैं शासन का, क्या विपक्ष के विधायक भी अपने आलीशान बंगलों के लिए, क्या मकान के लिए, बड़े अच्छी महंगी ज़मीनों के लिए, एयरपोर्ट के पास ज़मीनों के लिए, क्या विपक्ष भी शांत रहेगा? विपक्ष भी खामोश रहेगा? क्या विपक्ष को जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है? क्या ये नहीं हो सकता कि नया रायपुर, चूंकि नया रायपुर यहाँ से मुश्किल से 10 से 12 किलोमीटर दूर है, राजधानी है, पूरी नई राजधानी बसी हुई है, सारे उस इलाके में विधायकों के मकान बनाए जाए? ये नहीं हो सकता? क्या जरूरी है, चूंकि विधानसभा में भी आप पास पहुंच गया है तो विधानसभा के पास हो, क्या जरूरी है कि इसी नकटी जहां 45-50 साल से लोग रह रहे हैं, कई सालों से लोग रह रहे हैं, और उन्हें ही बेघर करके विधायकों के मकान बने? ये बहुत अहम बात है। और विपक्ष से हमारा यही सवाल है, सत्ता से तो है ही, विपक्ष कहाँ है? यह भी एक बहुत अहम बात है कि ऐसे जो जनता के हित के मामले में, जनता से जुड़े मामलों में विपक्ष भी गायब है, जो सबसे हैरान करने वाली बात है। हम लगातार यहाँ से आपको यह वीडियो के ज़रिए, इन वीडियोज़ के ज़रिए, इन लोगों के ज़रिए, इन लोगों की बातों को, इन लोगों के दर्द को हम अपने खबरों के ज़रिए आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन यासीन मेमन के साथ दानिश अनवर, द लेंस।